चेंज हो गया, तो इस मौसम के मुतल्लिक क्या करना चाहिए पेशेंट की? कैसे पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मौसम जैसे बदला है तो ठंड बढ़ गई, और ठंड बढ़ने से क्या है कि पसीने आने कम हो जाते हैं, और पसीने कम होने से जो स्किन के नीचे की ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बदलते मौसम के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठंड है तो इसलिए आदमी ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा, घर में रहेगा, सैर नहीं करेगा, तो उससे जो है उसका एक्टिविटीज़ कम होंगी, उससे जो कुछ भी खाएगा उससे शुगर बढ़ने का खतरा रहेगा। तो ऐसे में ठंड के मौसम में, और ठंड में भूख भी अच्छी लगती है, तो ठंड में शुगर भी बढ़ सकती है, ठंड के अंदर बीपी भी बढ़ सकता है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर दिल पर बुरा असर डालती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? ऐसे में एक तो ये ध्यान रखें कि माहौल ऐसा है जो कि आपकी शुगर बढ़ा सकता है, बीपी बढ़ा सकता है, तो अपनी शुगर और बीपी के लेवल की मेजरमेंट करते रहें, उसे ध्यान रखें। अगर बीपी बढ़ रहा है अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपनी दवाइयों को एडजस्ट कराएं, और दवाइयाँ ऐसी एडजस्ट कराएं कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से 130/84 की रेंज में रहे। अधिकतर ये देखा गया है कि गर्मी के मौसम में लोगों का बीपी कम हो जाता है और ये हालत पे आ जाता है कि बीपी की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। उससे उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि हमारा बीपी तो ठीक हो गया, और वो ध्यान नहीं रखते, और सर्दी के अंदर जब बीपी बढ़ता है तो उन्हें पता भी नहीं चल पाता, और ऐसे में नाक से ब्लीडिंग हो गई या दिमाग में ब्लीडिंग हो गई या हार्ट अटैक पड़ गया, उससे फिर उसके बाद में उन्हें पता चलता है। अस्थमा पेशेंट भी इस मौसम में आ रहे हैं? अस्थमा पेशेंट भी इस मौसम में आते हैं क्योंकि एक तो बदलता मौसम है, इस समय हवा के अंदर पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा रहते हैं, दूसरा ठंड रहती है, तो इसलिए जो नीचे का धुआं है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता, नीचे रह जाता है। अभी तो थैंकफुली इस तरीके का वेदर नहीं आया जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा स्मॉग बनता है, लेकिन फिर भी पराली जलाने की घटनाओं से, उससे होने वाले धुएँ से, व्हीकुलर पोल्यूशन से, इनसे ज़रूर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ी है, वो भी दिल के लिए नुकसानदायक रहती है, और वो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उनके केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर अस्थमा का पेशेंट है तो ऐसे मौसम में अगर वो मास्क लगा के रहेगा तो अस्थमा में भी उसे फ़ायदा होगा। कोरोना तो दोबारा से अलग अलग वेव्स के रूप में आ ही रहा है। चाइना के अंदर सुना है केसेस और ज़्यादा हो गए, अब इधर राजस्थान के अंदर कई केसेस ज़्यादा हो गए। ठीक है, हमारे एरिया के अंदर अभी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन मास्क लगा के रखेंगे तो पॉल्यूशन से होने वाले नुकसान यानी अस्थमा, हार्ट अटैक, इससे भी बचाव होगा और कोरोना से भी बचाव होगा। तो ऐसे सूरत में पेशेंट को क्या करना चाहिए? पेशेंट अपना मास्क लगा करके रहे, अपनी दवाइयाँ एडजस्ट कराए, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहे, बीपी शुगर की दवाइयों को रीएडजस्ट कराए, और बीपी शुगर का लेवल मेजर करता रहे। और अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी FEV मीटर आते हैं, जिससे कि फूंक मारकर घर पर ही बेसिक स्पायरोमीट्री कर सकते हैं। 1000 रुपये के लगभग का आता था पहले, अब मुझे ये नहीं पता कितने का आता है। एक छोटा सा सिलेंडर होता है, उसमें फूंक मार के FEV1 पता लगा लेते हैं, और अगर उसके अंदर शार्प ड्रॉप है तो अस्थमा के पेशेंट को प्रिवेंटिव अपना चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस मौसम में क्या हार्ट पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? बिल्कुल, ठंड के मौसम के अंदर जैसे मैंने बताया कि बीपी और शुगर बढ़ जाता है तो उसका दिल के ऊपर ही जोर पड़ता है। जिसका बीपी हाई हो गया, ऐसे कई मरीज हमारे पास में पिछले कुछ दिनों में आए जिनका बीपी 190 और 200/110 120 चल रहा था, और उनको छाती में दर्द भी था, और उनको कभी छाती में दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो हाई बीपी की वजह से दिल के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, और उससे दिल के अंदर की खून की सप्लाई के अंदर रिलेटिव कमी आ जाती है, और उससे भी एंजाइना प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब अगर ऐसे में मरीज़ ध्यान ना रखे और हाई बीपी काफ़ी समय चलता रहे तो किसी भी एक्सर्शन से दिल के अंदर जो ब्लड सप्लाई की रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है उससे अटैक हो सकता है। तो इसलिए इस समय पर ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और एक बात और भी कहना चाहूँगा, हर साल मैं इस बात को कहता हूँ कि ठंड के मौसम के अंदर सैर करने में ध्यान रखें। सवेरे सवेरे ठंडे मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉकिंग करने से दिल पर जोर पड़ सकता है, उसको अवॉइड करें, और मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए, धूप निकल आए, उसके बाद में ही जा कर के सैर करें। दूसरा एक और भी चीज़ है कि खाना खाने के बाद में सैर करनी चाहिए, ऐसा एक मिथ लोगों के मन में है। मैं ये कहना चाहूँगा कि खाना खाने के बाद में सैर ना करें,
ख़ास तौर से 40 साल से ऊपर के लोग या ऐसे यंग लोग भी जिनकी बीपी शुगर की शिकायत है। मैं तो अमूमन ये कहता हूँ कि आम आदमी भी अगर खाने के बाद में सैर ना करे, खाने से पहले सैर कर ले, क्योंकि खाने के बाद सैर करने से जो आपके खून की सप्लाई है वो पेट की तरफ जाती है, जिससे कि खाने को हजम करने में मदद मिलती है। ऐसे में अगर आप सैर करने लगते हैं तो आपके हाथ और पैरों की मांसपेशियां भी ब्लड खींचेंगी, तो ऐसे में दिल के अंदर खून की सप्लाई में रिलेटिव डेफिशिएंसी आ जाती है और दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसे में अटैक प्रेसिपिटेट होने के चांसेस रहते हैं। तो ठंड के मौसम में सवेरे सवेरे सैर ना करें, थोड़ा धूप आ जाने पर सैर करें और खाना खाने के बाद में सैर करना बंद कर दें, बल्कि खाने से पहले सैर करें। और ठंड के मौसम में इस समय पर बीपी और शुगर की बढ़ोतरी से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, सावधानी रखें। कोई भी छाती में भारीपन हो, घबराहट हो, पसीने आने लग जाए, समझ में ना आए, या बुज़ुर्ग आदमी को एकदम कमज़ोरी आ जाए, तो उनका ईसीजी कराएं, इको टेस्ट कराएं, ट्रॉपटी एक टेस्ट होता है वो कराएं, जिससे कि ये पता चले कि दिल के ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं आ रहा। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।